गाइज, आप में से जिन लोगों के पास भी कॉकटेल के 10-12 पेयर हैं, ऐसे लोग जिनके पास 10-12 पेयर होते हैं, कहीं ना कहीं उनको फील हो रहा होता है कि शायद हमारे पास इतना प्रॉफिट नहीं हो पा रहा, या फिर हम लोग उस तरह से ग्रो नहीं कर पा रहे। अब मैं आपको बताता हूँ आपने करना क्या है। मेरी अभी एक अंकल से बात हुई थी लास्ट टाइम, तकरीबन 3-4 दिन पहले की बात है। उनके पास 50 कॉकटेल्स के पेयर हैं, और मजे की बात यह है कि 50 के 50 ब्रीडर पेयर हैं। अब ये ब्रीडर पेयर उन्होंने बनाए होंगे ना। पेयर का ब्रीडर होने का मतलब ये है कि उन्होंने लेके तैयार किए, ब्रीड करवाई, अब वो ब्रीडर हैं। तो आपने ब्रीडर पेयर कभी भी नहीं ढूंढने, अगर आप सेटअप लगा रहे हैं आप पट्ठों से लगाएं। उन्होंने भी ऐसे ही किया। अब अमूमन हमारे पास क्या होता है, हम 12 से 15 पेयर लेते हैं, जिसमें से 2 से 4 पेयर फॉरन ब्रीड कर देते हैं और करते जाते हैं, और बाकी पेयर जो है वो स्टॉप लगा देते हैं, या फिर वो तंग बहुत करते हैं, 2 साल तक ब्रीड नहीं करते। 2 साल बाद जब वो ब्रीड स्टार्ट करते हैं तो वो बच्चे निकल रहे होते हैं, 6-6, 5-5 बच्चे, लेकिन बच्चे बच नहीं रहे होते, पेरेंट्स फीड नहीं करवा रहे होते, तो ये मसले मसाइल आ जाते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि यार अब इस काम में कोई फायदा नहीं है, कई लोग अपने कॉकटेल खत्म कर देते हैं। और ये एक अच्छी बात भी है, मैं आपको बताता हूँ, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो लोग कॉकटेल का सेटअप खत्म करते हैं ना, वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। इसलिए अपॉर्चुनिटी है कि कॉकटेल के अंदर कॉम्पिटिटर बहुत कम है, बहुत कम कॉम्पिटिटर है, और इसीलिए कॉकटेल में मतलब हर वक्त बेचा जा सकता है। कॉकटेल चाहे खराब हो, नॉर्मल सा नुक्स हो, या फिर बिल्कुल सेहतमंद हो, बड़े आराम से बेचा जा सकता है। ये मैंने मार्केट में भेज कर कॉकटेल्स को अंदाजा कर लिया। मेरे पास कुछ ऐसे पेयर्स थे जो कि अपने कस्टमर को दिए नहीं जा सकते थे। क्यों? क्योंकि वो खराब नहीं थे, बस क्या था कि जरा जरा से नुक्स थे उनके अंदर, जरा जरा से नुक्स ऐसे थे कि किसी की फ्लाई नहीं है, बाकी वो ठीक है, ब्रीड भी कर सकता है, सब कुछ है, और किसी कोई एक आध फर्टाइल नहीं था, और किसी का जो है ना हल्का सा आंख स्वेलिंग कर रहा था। तो ये काफी टाइम से रखे हुए थे मेरे पास, और ऐसी चीज मैं कभी भी अपने घर पे आए हुए बंदे को या किसी को मैं डिलीवर भी नहीं करता। यानी कि कोई मुझसे मंगवाता है कॉकटेल, तो मैं कॉकटेल के बारे में काफी मशहूर हूँ। तो मेरा ये काम बनता है कि मैं कॉकटेल महंगे से महंगा बेचूं, लेकिन चीज ऐसी भेजूं बंदे के पास, बंदा बोले यार ये बंदा 2-4 पैसे ऊपर लेता है, लेकिन इसकी चीज अच्छी होती है, इससे ले लिया करो। मेरा टारगेट ये है। मेरा टारगेट ये नहीं है कि मैं किसी को आधी पौनी चीज भेजूं, काणी लंगड़ी, या फिर जो है ना डैमेज पीस भेजूं। वो मेरा काम नहीं है। मेरे पास कुछ पीसेस थे जिनके परवर में कोई इशू था, किसी की फ्लाई का इशू था, और किसी का जो है ना आंख का मसला था। तो वो काफी टाइम से तकरीबन 8-9 पीसेस रखे हुए थे, तो मैंने वो भेज दिए मार्केट में, ताकि वो किसी भी जाल वाले को या किसी ऐसे बंदे को जिसको हम बता कर दे सकें और वो लेता हो इस तरह की चीज, उसको हमने वो दे दी। और उसके थोड़े से कम पैसे लगे मार्केट के अंदर, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा, जो कम पैसे लगे थे ना मेरी नजर में वो भी बहुत ज्यादा थे, क्योंकि एक चीज हमारे पास किसी काम की नहीं थी, दाना खाए जा रही थी, वो बीमारी में थे, बीमारी कह लें या नुक्स में थे, नुक्स आया हुआ था उनके अंदर। तो वो बस रखे रहने थे, उन्होंने दाना खाना था, और उसके बाद एक वक्त तक उन्होंने फिर अगर मरना होता तो वो बेचारे मर जाते। तो मैंने टेस्टिंग के लिए वहां भेजा मार्केट के अंदर। भाई वो तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर सारा माल किसी ने उठा लिया। 9 पीसेस थे, उसमें से एक इनो भी था, वो सारा माल किसी ने उठा लिया। अब इनो क्या कर रहा था, अपनी प्लकिंग कर रहा था, मेल इतनी मामूली प्लकिंग कर रहा था कि मैं बड़े आराम से किसी को भी बेच सकता था वो। लेकिन आप वही वाली बात है कि मुझसे अगर कोई बंदा लेकर जाएगा और उसके दिल में जरा सा भी डाउट आएगा तो वो दोबारा कभी नहीं लेगा। ये मेरा लॉस है। तो वो हमने मार्केट भेज दिए। अब आप लोगों के कॉकटेल ना रखने की वजह से क्या हो रहा है कि कॉकटेल की सप्लाई कम हो रही है और डिमांड बहुत ज्यादा है। कॉकटेल हमेशा जो है ना एक्सपोर्ट होता है। कॉकटेल और गोल्डन फिंचों की इतनी अच्छी एक्सपोर्ट है कि मैं बता नहीं सकता आपको। एक्सपोर्ट बंद हो, खुली हो, कोई कह रहा हो मसला आया हुआ है, कोई कह रहा है मुल्क डूब रहा है, लेकिन गोल्डन फिंचे दबा के एक्सपोर्ट हो जाती हैं। पूरी मार्केट के अंदर गोल्डन फिंच मिलती ही नहीं। गाइज, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मार्केट जाते हैं, कितनी गोल्डन फिंचें नजर आती हैं? आप मुझे गिनकर बता दें कि भाई मुझे इतनी गोल्डन फिंचें नजर आती हैं या इतनी नहीं आती। आप मार्केट जाते हैं, आपको कॉकटेल कितने नजर आते हैं? कई लोगों को बहुत सारे कॉकटेल नजर आते होंगे। उसके नजर आने की वजह मैं आपको बताता हूँ। वो नजर इसलिए आ रहे होते हैं कि बंदा पैसा बहुत ज्यादा मांग रहा होता है, इसीलिए वो बंदे के थोड़ा टाइम लग जाता है बिकने के अंदर, तो वो आपको नजर आ रहे हैं, काफी लोग लेके घूम रहे हैं। और असल जो माल है ना, असल माल, वो तो कभी नजर ही नहीं आता लालू खेत के अंदर। वो फौरन बिक जाता है और फौरन घर चला जाता है। ये मैं आपको लिटरली बड़े यकीन के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई मजाक वाली बात नहीं है। आई स्वेयर ऑन गॉड, कॉकटेल का जो अच्छा माल होता है ना मार्केट के अंदर, वो विद इन मिनट्स। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, जोहेब नाम है, जोहेब जोहेब बलोच। वो बंदा कॉकटेल में बहुत अच्छा हाथ है उसका, बहुत अच्छी नजर है उसकी कॉकटेल के अंदर ना। अच्छा डीलर है वो, एक डीलर है बेसिकली, सप्लायर है कॉकटेल का वो। इतने मतलब यकीन करें कि अल्लाह ताला उसको बरकत दे उसके काम में। उसका काम इतना अच्छा है। हम तो गरीब आदमी है, उसका थोड़ा सा ये है, काफी पुराना बंदा हो गया इसके अंदर, खरीद फरोख्त के अंदर। हमने ब्रीड बहुत ज्यादा करवाई है, अब खरीद फरोख्त स्टार्ट की है, तो हमारा उस तरह उस लेवल का काम नहीं जितना उस भाई का है। तो जोएब बलोच मेरा भाई जो है, आप उससे पूछ लें कभी जाके, वो आपको बताएगा कि कॉकटेल का कितना काम है। वो विद इन 2 मिनट्स
पूरे के पूरा जो है ना माल खाली कर देता है वो, अगर अच्छा मिल रहा है। उसकी ये बात है, क्वालिटी अगर मिलती है ना, वो पैसा ज्यादा दे देता है, सारा माल उठा लेता है वो। मतलब मैंने उससे इतना सीखा है, मैं आपको क्या बताऊं। कॉकटेल को परचेज करना ना मैंने जुहेब बलोच से सीखा है। मैं आपको आज बता रहा हूं, मेरा उस्ताद है वो, इतना अच्छा लड़का है। और दूसरी बात ये कि यार मेरे से बड़ा होने के बावजूद इतना प्यार से, इतनी मोहब्बत से वो मिलता है, जैसे इतनी आजिजी के साथ कि बंदा कहता है यार क्या, मतलब उसके आगे बनता नहीं है ना कुछ बोलना। तो मैं इतनी इज्जत करता हूँ उसकी यार। मैं अगर कॉकटेल में समझता हूँ कि मैंने बहुत ज्यादा सीखा हो किसी से, तो मैंने जोहेब से बहुत कुछ सीखा है। एक आध बार मैं परचेजिंग कर रहा था तो उसने मुझे बोला है तुम्हें क्या हो गया ऐसा। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ। कहने लगा जो पीस उठा रहे हो वो पीस तुम पकड़ के तो देखो, मतलब वो हल्के हो रहे हैं, तुम्हें आइडिया नहीं हो रहा। बहुत पुरानी बात है, अभी की बात नहीं, पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको। अब मैं आपको बताता हूँ, वो पीस हल्के नहीं थे, सब कुछ सही था, लेकिन वो जोहेब भाई जो है वो गोल पीस उठाता है, गोल पीस। उसने मुझे ये समझाया कि भाई गोल दाने उठाने, पट्टे तो उठाओ ही नहीं, बड़े उठाओ, क्योंकि पट्टे उसका ना जेंडर का पता है ना बिकने का पता है। बड़े पीसेस उठाओ, 7-8 महीने के पीस उठाओ, और गोल दाने हो, सीना गोल हो, चेस्ट गोल हो, और नीचे तक वेंट एरिया तक गोलाई हो उसके काम में, उसकी बॉडी के अंदर। जब उसने मुझे ये दो चार चीजें बताई तो मैंने नोट किया, वाकई यार वो बात सही कह रहा था। उसके पीसेस मैंने चेक किए, क्या बताऊं आपको, मतलब बहुत अच्छा हाथ है। वो एक्सपोर्टर है, बेसिकली एक्सपोर्ट करता है। उसका हमारे जैसा छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। तो ये देखें आप, कॉकटेल की मार्केट आप देखें भाई। अगर आप 50 पेयर बनाते हैं ना, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप 50 पेयर बनाते हैं उसमें से 40 ब्रीड कर रहे हैं, 10 नहीं कर रहे, वो 10 दे के दोबारा और 10 खरीद लो। अगर वो ब्रीड कर देते हैं ठीक है, अगर उसमें 2 ब्रीड नहीं कर रहे, फिर वो 2 दे के 2 और पेयर ले लो किसी से। इस तरह क्या होगा, सारे ब्रीडर पेयर बना लो। अगर आपके पास कॉकटेल के 50 ब्रीडर पेयर बन गए, देखो ये वीडियो उनके लिए जो कॉकटेल का शौक रखते हो, ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जो बेचारे फिंचे या बजरी रख के बैठे हैं या लवबर्ड ऑलरेडी रख के बैठे हैं, उनके लिए बेकार है ये वीडियो। ये वीडियो होती है कॉकटेल लवर के लिए, जो वाकई कॉकटेल में ऑलरेडी जो है वो काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं कि भाई मैं इसी में करूं। अब जैसे मैं हूं, मेरा दिल नहीं करता कॉकटेल के अलावा, मुझे बहुत पसंद है। कई बार ऐसा हुआ कि मेरा दिल किया अब मैं खत्म कर दूं यार, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा एक्सपायर हो रहे थे, लेकिन माशाल्लाह फिर मैंने अपनी मेडिसिन इस्तेमाल की, डॉक्सीसाइक्लिन इस्तेमाल की, और ब्रीडिंग बूस्टर मैंने खुद बनाया था एज अ हैंड फीड। तो मैं सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देने लग गया, उससे मेरे बच्चे बच गए। आप यकीन नहीं करेंगे, फिर मैंने जई का इस्तेमाल कर लिया। आजकल तो मैं सॉफ्ट फूड डाल ही नहीं रहा, बिल्कुल भी टाइम नहीं हो रहा मेरे पास, लेकिन मेरे बच्चे बचना शुरू हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत आसानी हो गई। अब मैं कहता हूँ यार 50 पेयर हो ना, जैसे उन अंकल के पास 50 पेयर हैं, ब्रीड कर रहे हैं, इतने इनो निकलते हैं उनके पास, वो जाल वाले को फोन करते हैं, बोलते हैं इनो ले जा। वो बहस ही नहीं करते, उनको पता है यार मैं 120 दाना किसको दूंगा इनो का। अब अलग अलग बेचो, ऐड लगाओ, तो एक एक बंदा घर आता रहेगा, 2-2 पीस लेता रहेगा। कौन यार अपने घर बुलाया किसी अनजान लोगों को। वो जाल वाले को फोन करते हैं, उनका जानने वाला है, आता है आगे ले जाता है, बस खत्म बात। वो हमेशा ले जाता है उनसे, तो ये उनके लिए आसानी है। सो गाइस, आप में से किसी को भी बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। ऑर्डर करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, पहले सुन लें मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, ताकि आप एक साथ मंगवाएं और आपको डिलीवरी चार्जेस एक ही बार देने पड़े। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। अगर आपके पास चिक्स मर जाते हैं, यानी बच्चे निकल रहे हैं कॉकटेल के अंदर, लवबर्ड के अंदर, लेकिन वो मर रहे हैं, सर्वाइव नहीं हो रहे, इसी तरह फिंचो के अंदर भी अगर आपके साथ हो रहा है, तो डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको मेरे पास से मिल जाएगी। ये डॉक्सीसाइक्लिन 3 सॉल्ट्स के साथ अवेलेबल है मेरे पास, जो कि ये वाला वेरिएंट सिर्फ मैं ही सप्लाई करता हूँ। ये आपको मिल जाएगा बहुत ही नॉर्मल प्राइस में, ये भी आप मुझसे ले सकते हैं। हमारे पास कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड आता है, जो दाने में मिलाकर दिया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। प्रोटीन लिक्विड आता है, ये भी दाने में मिलाकर दिया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। और इसके अलावा हमारे पास एंटी लाइसिस स्प्रे होता है, जो परिंदों के ऊपर मारा जाता है, जिससे उसकी जुएं खत्म हो जाती हैं, लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता। ये एंटी लाइसिस स्प्रे भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। और हमारे पास बर्ड्स के लिए एंटी इंसेक्ट पाउडर आता है, जो कि बॉक्स के अंदर मारा जाता है और ट्रे के ऊपर। इससे परिंदे को कोई नुकसान नहीं होता। ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा, सिर्फ 100 रुपए का ये एंटी इंसेक्ट पाउडर। इसके अलावा हमारे पास कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड हो गया। अगर आपके बर्ड जो है वीक हो रहे हैं, हड्डी में आ रहे हैं, नजला, खांसी, बुखार, इन्फेक्शन फैल चुका है, कमजोर कमजोर बच्चे निकल रहे हैं, आंखों में मसला, हड्डी निकल रही है, पतले पतले पीसेस गंदे हो रहे हैं ट्रे से, और उनकी जो है वो वेंट एरिया गंदा हो रहा है, तो उसके लिए हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। दाना मैं सप्लाई करता हूँ ऑल ओवर दी कराची, ऑल ओवर दी पाकिस्तान, वो भी आपको मेरे पास से मिल जाएगा, साफ सुथरा, अच्छी क्वालिटी में, और घर बैठे। कराची वालों के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सेम दाना, अच्छी क्वालिटी, सेम रेट, लेकिन अच्छी क्वालिटी, और डिलीवरी चार्जेस 350 आप पे करें, दाना सीधा आपके घर के ऊपर, घर बैठे दरवाजे के ऊपर डिलीवरी बॉय आपको देकर जाएगा। इसके अलावा अगर आपको सीड कंटेनर चाहिए, जो कि बजीज और फिंचेस के लिए बेस्ट है, उसमें दाना जाया नहीं होता, वो भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, जो भी चीज चाहिए सिर्फ उसका नाम लिखो, सेंड कर दो मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। सामने व्हाट्सएप नंबर देख रहे हो, ये मेरा है, लेकिन मैं मुंह से भी बता देता हूँ आपको, मुंह से भी बता देता हूँ, क्योंकि कई लोगों को फेसबुक पर वो नंबर पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है।
मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 032723100040। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जा दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।